नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम डॉक्टर स्पीक में, जिसमें कोविड-19 से जुड़ी सभी जानकारियां हम आपको देते हैं। इसके साथ ही डॉक्टर्स का एक पैनल हमारे साथ रहता है जो आपकी तमाम शंकाओं का, आपके तमाम प्रश्नों का समाधान करता है। तो कोई भी आपके जहन में प्रश्न हो, आप पूछ सकते हैं हमारे इस प्रोग्राम से जुड़कर। करना क्या है, आपको स्क्रीन पर जो नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं उन पर आपको कॉल करना है। इसके साथ ही आप सोशल मीडिया या फेसबुक लाइव से भी हमसे जुड़ सकते हैं, डॉक्टर से बात कर सकते हैं और जो भी आपके मन में सवाल हो उसका जवाब पा सकते हैं। और इस पूरे सफ़र में मेरे साथ आज डॉक्टर्स के पैनल्स के साथ ही रहेंगे मेरे सहयोगी माकलिन। Namaskar, yes indeed, and today we're going to be focusing on Ayurveda and other alternative forms of medicine and their uses at this time, because actually we haven't given enough importance to these medicines which a lot of people are taking and indeed benefiting a great deal from during this time of COVID. So let me introduce you to our panel of doctors. Dr. K.D. Mahapatra is Assistant Professor Ayurveda in Vanani at Tibia College in New Delhi, and Dr. Neeraj Jaswal, Chief Consultant, Sri Sri Tattva Panchkarma. So please call in, and also you can send us your messages or your questions on Facebook at which our video will be attached right now, the live video that is going on, and you can give us your questions. बिल्कुल, आप हमसे पूछ सकते हैं। और जिस तरह से आयुर्वेद का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और इस वक्त काफ़ी बताया जा रहा है आयुर्वेदिक दवाइयाँ किस तरह से आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं, ये आप जान सकते हैं। हमें फ़ोन कर सकते हैं और हमारे साथ हमारे डॉक्टर्स जुड़ गए हैं। डॉक्टर नीरज जसवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर नीरज, आपसे पूछना चाहेंगे कि किस तरह से जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है या आयुर्वेद में कोरोना को लेकर किस तरह का इलाज है, किस तरह से जो आम लोग हैं इससे फ़ायदा प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार और सभी देखने वालों को नमस्कार। मैम देखिए, जो कोरोना का इलाज है, इस चीज को अगर हम देखें तो बेसिकली जो आयुर्वेद है वो आपको कोरोना से लड़ने में मदद करता है। मतलब अगर आपके अंदर इन्फेक्शन एक बार पहुंच जाता है तो उससे आपकी जो एंटीबॉडीज की डेवलपमेंट है उसको वो एनहांस कर देता है, तो आपका जो सफरिंग पीरियड है वो कम हो जाता है। तो यस, आयुर्वेदा जो है वो आपकी इम्यूनिटी को ऑप्टिमम लेवल पे ले जाके आपके जो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता है उसको बढ़ा देता है। बिल्कुल, यही आपसे पूछना चाहेंगे कि केवल कोविड ही नहीं, आयुर्वेद वैसे भी किस तरह से तमाम तरह की जो बीमारियां हैं उनका इलाज आयुर्वेद में है और किस तरह से इसकी भूमिका अहम हो जाती है। जी मैम देखिए, इलाज शब्द जो है वो जो मैं आपकी बात को आगे ले रहा हूँ, तो इलाज शब्द एक बहुत विस्तृत चीज है। तो जैसे हम कोविड के बारे में हम बात करते हैं तो इससे बचाव और बाकी बीमारियों में इलाज, जैसे अगर कुछ एक बीमारी ऐसी होती है जो लाइलाज होती है तो उसमें आयुर्वेद जो है वो आपके जीवन का जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको डेफिनेटली बेटर करता है, और ऐसी बीमारियां जो साध्य है उसको आयुर्वेद डेफिनेटली आपको बहुत कम टाइम में बिना किसी साइड इफेक्ट के क्योर करने में हेल्प करता है। तो बिल्कुल, आयुर्वेद की भूमिका इसलिए भी महत्वपूर्ण बताई जाती है डॉक्टर जसवाल, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो बहुत कम होते हैं और वो काफ़ी कम लोगों को पता भी है। तो इसके बारे में हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करें। जी, तो उसमें ऐसे है कि जो आयुर्वेद है वो एक नेचुरल साइंस है, तो इसमें बहुत आर्टिफिशियल चीज़ों का यूज़ नहीं होता है। और जब आर्टिफिशियल चीज़ों का यूज़ नहीं होता है तो आपकी बॉडी जो है उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ जाती है, तो वो चाहे आयुर्वेदिक दवाइयाँ हो। और आयुर्वेद सिर्फ दवाइयों तक सीमित नहीं है, आयुर्वेद आपको ये भी सिखाता है कि आपको जीना कैसे है। होता क्या है कि अगर हमें कोई भी बीमारी होती है तो उसके होने We seem to be having some trouble with Dr. Neeraj Jaswal's connection, but hopefully we'll establish a proper connection with him, and we'll talk to him about especially several supplementaries that are supplements that are being added to our diets, which people, for instance, the whole idea of kada, the whole idea of tulsi, ashwagandha, all these giloy, a lot of these things that we are taking, and they are helping boost our immunity at this time. To what extent and to how much we can take them, and how they are affecting us in this fight against COVID. All these questions we will ask Dr. Neeraj Jaswal when we re-establish contact with him. In the meantime, you can send us your questions. In fact, there are questions that are coming in on Facebook as well. But this is an interesting subject because
you know, I think that perhaps one of the reasons why we have been able to have such a good rate of recovery also is because of our systems of medicine which are alternative that people have been using, and also the diets that people have been taking, which has enhanced immunity to a large extent. So that is also could be one of the reasons. बिल्कुल मार्क, और बेहद महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि आयुर्वेद जो है वो वर्षों पुरानी पद्धति है, प्राचीन पद्धतियों में आती है, जिसका हालांकि ये नहीं कह सकते कि लोगों को पता नहीं था, लेकिन अब जिस तरह से ये डिस्कवर होकर सामने आ रहा है, विशेषकर कोविड काल में जो साइड इफेक्ट्स हैं वो नहीं है और इस इम्यूनिटी बूस्टर्स के तौर पर ये काम करते हैं. Okay, Dr. Jaswal and Dr. Mahapatra with us. Well, Dr. Jaswal, I want to know about, Giloy, Ashwagandha, Tulsi, all these things which have been people have been taking, especially in the form of teas, and in herbal teas, and these have all helped in boosting immunity at this time, especially respiratory health. Yes. सो देखिए, जो गिलोय की हम बात करते हैं तो गिलोय के ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने आज से 2 साल पहले एक ड्राइव चलाई थी कि हम गिलोय जी. I think there's a signal problem. आपके साथ signal problem है, Dr. Neeraj. Perhaps we'll ask Dr. Mahapatra that question. Dr. Mahapatra, could you please answer? Yes, it has been researched from years together by the Department of Ayush. Now it has been proved that Giloy and several other drugs like Ashwagandha, Kalimej, Muleti, these are acting very good over the coronavirus. If you see and pick the Charak Samhita, and it has been written in the 18th chapter of Sutra number 44 to 46 number sloka. Whenever a new disease comes, so the disease will be treated and its pathogenesis to be properly developed with new formulas. And all these are hypothetical formulas. So the way the Ministry of Ayush has been detected and they are choosing their drugs, it is a very, very scientific way. बिल्कुल. और हमारे साथ जो व्यूअर्स हैं वो जुड़ने शुरू हो गए हैं. नम्रता हमारे साथ छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई हैं. जी नम्रता, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं. नम्रता, अगर आप हमसे जुड़ी हुई हैं तो आप पूछ सकती हैं अपना सवाल. हाँ जी, मैं डॉक्टर सर नमस्ते, मैं नम्रता बोल रही हूँ कोरबा छत्तीसगढ़ से. जी हेलो. जी नम्रता, पूछिए. जी मैं ये चाहती हूँ कि मेरे पिताजी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं जी. तो उनको कैसा डाइट देना है मेरे पिताजी को? उनको कैसा डाइट देना चाहिए? तो हम जो हमारे डॉक्टर्स के साथ जो हमारा पैनल जुड़ा हुआ है हम उनसे इस पर पूछ सकते हैं. डॉक्टर महापात्रा, अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो आप बता सकते हैं. नम्रता पूछती हैं कि इनके पिताजी कोविड पॉजिटिव हो गए हैं. प्रिकॉशन भी बता दीजिएगा प्लीज, ताकि हम पर स्प्रेड ना हो. सवाल है क्योंकि अक्सर हम लोग कोरोना से जुड़े हुए जो भी सवाल पूछते हैं उसके फीचर्स, उसके ट्रीटमेंट को लेके हैं, पर उस दौरान डाइट में क्या लेना चाहिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है. देखिए, ये जो इन्फेक्शन है इसमें सबसे अच्छा है कि प्रोटीन रिच डाइट अगर हमें मिले तो बहुत अच्छा है. विटामिन के बारे में तो आपको पता ही है कि विटामिन सी रिच डाइट जो लेमन होते हैं वो लेना चाहिए. पर हाँ, एक बात है कि प्रोटीन रिच डाइट होते किसमें है, नॉन वेज जो डाइट है उसमें है, और पेशेंट अगर वेजिटेरियन है तो उसमें दाल और सोयाबीन बहुत अच्छी प्रोटीन रिच है. और जो पेशेंट डायबिटिक है या हाइपरटेंसिव है या थायराइड के पेशेंट है उनमें कुछ रेस्ट्रिक्शन रहता है. डायबिटिक पेशेंट में ये ध्यान में रखना है कि वो जो भी डाइट ले उसमें कैलोरी कंटेंट इतना ज़्यादा ना हो, क्योंकि अगर डायबिटीज है तो कोई भी इन्फेक्शन, चाहे कोविड हो या दूसरे कोई इन्फेक्शन है, उसको जाने में बहुत टाइम लगता है. इसलिए डायबिटिक पेशेंट में सही कैलोरी मेंटेन करके डाइट लेना चाहिए. और बाकी एक और चीज़ है डाइट के साथ साथ अच्छी नींद. अच्छी नींद एक बहुत बड़ी बात है कि हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को भी बढ़ाता है और बॉडी के अंदर जो इन्फेक्शन गया है उसको भी कॉम्बैट करना है. और फ्रूट्स में आप लोग साइट्रिक फ्रूट्स के बहुत सारे ज़्यादा
चीज़ों की ज़रूरत होती है। और हरी सब्जियों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हम लोग इसलिए रिकमेंड नहीं करते क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा राफ्टिंग डाइट होते हैं। इतना ज़्यादा भी नहीं लेना चाहिए। हाँ, अगर पेशेंट नॉन वेजिटेरियन है तो नॉन वेज डाइट जरूर। बिल्कुल, दवाइयों के बारे में भी जो दर्शक हैं वो लगातार पूछ रहे हैं। शुभम अग्रवाल फेसबुक से हमारे साथ जुड़े हैं और वो कहते हैं कि 70 days of loss of smell and taste, can Ayurveda medicine works in this symptoms? If yes, then which medicine will help me? कौन सी दवाई हेल्प करेगी? और सबसे बड़ी बात जो है 70 दिन से इनका जो स्मेल और टेस्ट का सेंस है वो चला गया है। देखिए, डाइट में जैसे हमने बताया दवाइयों का भी जरूरत है। ऑब्वियसली आयुष के मिनिस्ट्री से जो भी दवाइयां बताया गया है, आयुष स्वास्थ्य बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके साथ साथ पेशेंट को च्यवनप्राश दीजिएगा, क्योंकि च्यवनप्राश में लगभग 50 के आसपास इंग्रेडिएंट्स है और उसमें च्यवनप्राश का मेन इंडिकेशन है श्वास और काफ में, मतलब रेस्पिरेटरी इलनेस जो भी है उसको ठीक कर देगा। कोविड आप लोग जानते हैं च्यवनप्राश उसमें बहुत अच्छा काम इसलिए करते हैं क्योंकि वो रेस्पिरेटरी डिजीज है और उसके जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो बहुत अच्छा है। और एक बात होता है कि अभी लीवर जो डिजीज आ रहे हैं, जो लीवर केसेस आ रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि उनका लूज मोशन बहुत हो रहा है। तो उन दिनों अगर आप च्यवनप्राश देते हैं तो प्लेन च्यवनप्राश दीजिए, उसके साथ गर्म पानी मत दीजिए, ठीक है। और एक और चीज है, जैसे अगर लूज मोशन आ रहे हैं उस पेशेंट में तो लहसुनादी वटी एक आता है, लहसुनादी वटी 2 टैबलेट चूसना है, वो मार्केट में इसलिए भी अवेलेबल है, उसमें बहुत अच्छा है। और अगर पेशेंट को साथ में वॉमिटिंग टेंडेंसी आ रहा है तो शहद और नींबू को इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करके 2-3 बूंद चाटना है, तो एकदम से वॉमिटिंग बंद हो जाएगी। बिल्कुल, ये बेहद अहम जानकारी है मार्क, विशेषकर आयुर्वेदा में जिस तरह से दवाइयों के बारे में बताते हैं। डॉक्टर जसवाल, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से अभी आयुर्वेदा के बारे में काफ़ी प्रचार हुआ है, काफ़ी ये फेमस भी हुआ है कोविड काल में, हम आपसे बात करेंगे, लेकिन कमला हमारे साथ फरीदाबाद से जुड़ी हुई हैं। जी कमला, आप पूछ सकती हैं अपना सवाल। कमला जी, आप हमें सुन पा रही हैं तो आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। हेलो, हाँ जी डॉक्टर साहब, मेरे हस्बैंड के ना सिस्टोस्कोपी होनी थी मई में। मुझे ना हस्बैंड की ना सिस्टोस्कोपी करवानी थी मई में, तो अभी तक वो सिस्टोस्कोपी हम करवा नहीं पा रहे हैं। 72 की एज है, तो कैसे करें? जी हाँ, देखिए इसके लिए तो आपके आसपास जो भी डायग्नोस्टिक सेंटर है और रेडियोलॉजिस्ट है, आप उसको संपर्क कर सकते हैं। और आप टेस्टिंग के बाद तो आई थिंक सारे ही जो रेडियोलॉजिस्ट है वो हर तरह की डायग्नोस्टिक्स कर रहे हैं, तो आई थिंक दैट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। बिल्कुल, डॉक्टर जसवाल, आपसे हम ये पूछना चाहेंगे कि जिस तरह से आयुर्वेद के बारे में जब हम बात करते हैं तो जो प्राकृतिक हमारे पास संसाधन उपलब्ध हैं, जैसे कि फ्रूट्स हैं, स्पाइसेस हैं अलग अलग तरह के, और जो जड़ी बूटियां हैं अलग अलग तरह की, उनके बारे में जानकारी मिलती है। काढ़े विशेष तौर पर इसमें जाने जाते हैं, लेकिन इसके साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि जो स्पेसिफिक जो इलनेस है उसके लिए स्पेसिफिक ट्रीटमेंट और मेडिकेशन भी इसमें उपलब्ध है। देखिए, आप कोविड के बारे में बात कर रहे हैं? बिल्कुल। हाँ, देखिए कोविड एक अलग तरह का वायरस है। जैसे हम शुरू में इसको बोले थे कि इन्फ्लुएंजा वायरस है, डेफिनेटली इन्फ्लुएंजा वायरस है, लेकिन ये देखा गया है कि कोविड जो है वो आपके अलग अलग सिस्टम को अटैक कर रहा है। जैसे कुछ लोगों का सिर्फ लूज मोशन हो रहा है, जैसे डॉक्टर साहब भी कह रहे थे कि कई लोगों का सिर्फ पेट खराब हो रहा है, हालांकि मेजरली ये आपके लंग्स पे अटैक कर रहा है, लेकिन जिनकी किडनीज कमजोर है उनकी किडनीज को भी डैमेज कर रहा है। तो यस, जो प्राइमरी एंटीवायरल जो आयुर्वेद के हिसाब से हम चलाते हैं वो तो चलाते हैं, लेकिन सप्लीमेंट्री अगर ये किसी सिस्टम को टारगेट कर रहा है तो हम उसको भी स्ट्रेंथन करने के लिए मेडिसिन चला सकते हैं। या कोई रोगी जिसको ऑलरेडी इस तरह की बीमारी है और वो हाई रिस्क पे है, तो यस, उसके लिए हम अलग से स्पेशल मेडिकेशन चला सकते हैं। जो भी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष कह रहे हैं या जो भी अभी प्रचार हो रहा है वो एक जनरल गाइडलाइन है, एक जनरल लोगों के लिए है, लेकिन अगर किसी का कोई स्पेसिफिक हेल्थ प्रॉब्लम है तो उसके लिए स्पेसिफिक मेडिकेशन जो है वो डॉक्टर अपने हिसाब से चला सकता है। Right.
Dr. Mahapatra, is there any study that has been conducted on the effectiveness of Ayurveda medicines on COVID patients? Because there have been very good results, so people have thought, and we do not know whether there is enough evidence to suggest that these should be replicated in other countries of the world, because India has a very high recovery rate, and many of the people have recovered at home taking medicines like Giloy and all these other Ayush medications. Yes. Yes, several studies are now going on in India. In our college, we have conducted a study over Chyawanprash, and it has been found that has acted very well in the patients, and the recovery rate is almost 100% without clinic as well. So in future, we would study some more other drugs so that we can have some more faster recovery. According to the ICMR guideline that has been implemented in our college, the patients have to take a medicine, that is Chyawanprash, for 14 days. And after 14 days, we again tested. Between this course of time, we tested twice the patient, and almost all the patients have responded very well. And after 7 days, the test was negative in most of the patients. And after 14 days, definitely it was negative. And the study has been supplied to Ministry of Ayush. They will publish the study very soon. बिल्कुल डॉक्टर महापात्रा, ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आयुर्वेदा की मेडिसिन हैं या इसका उपचार है, इसके साथ एलोपैथिक उपचार भी चल सकता है, एलोपैथी भी इसके साथ चल सकती है, या जब हम ये आयुर्वेदिक यूनानी ये दवाइयाँ लेते हैं तो एक ही थेरेपी को या एक ही पद्धति को अपनाना चाहिए? ये बहुत अच्छी सवाल है। इसमें देखिए, हमने जो देखा है अब तक के स्टडी में, अगर कोई कॉम्बो थेरेपी चला है तो वहाँ पर पेशेंट के रिकवरी होने में काफ़ी टाइम लग गया है हम, क्योंकि जो एलोपैथी दवाइयाँ हैं और आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं, दोनों के मोड ऑफ एक्शन थोड़ा सा अलग है, और पेशेंट के ऊपर एक अननेसेसरी फिजिकल बर्डन भी हो जाता है, ऑब्वियसली मेंटल बर्डन तो होता ही है, और कुछ एक जगह पर ड्रग इंटरेक्शन हुआ है। हमने देखा है ये कि एजिथ्रोमाइसिन के साथ च्यवनप्राश जो चला है, अगर जो एलोपैथी के लोग हैं वो लोग शायद बोलते हैं कि आयुर्वेद के साथ एलोपैथी के लिए कोई दिक्कत नहीं है, पर हमें हुई है, ये देखा हमने। तो अगर हम लोग स्पेसिफिकली आयुर्वेद का ही रखें तो अच्छा है। अगर एलोपैथ ले रहे हैं तो सिर्फ एलोपैथी ले, या यूनानी ले रहे हैं तो सिर्फ यूनानी ले। सभी ड्रग के मोड ऑफ एक्शन थोड़ा अलग अलग होता है, और ये भी हमने देखा है कुछ पेशेंट्स में गैस्ट्राइटिस बहुत ज़्यादा हुआ है, आयुष काढ़ा बहुत ज़्यादा दिन ले रहे हैं। इसीलिए काढ़े जब लेते हैं हमें ये देखना चाहिए कि पेशेंट का प्रकृति देख के उसको काढ़ा एडवाइस करें। फीमेल पेशेंट्स में जो हम दे रहे हैं कि काली मिर्च, अश्वगंधा या मुलेठी, इनमें ये भी देखना पड़ेगा कि इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ये थोड़ा डिले हो सकता है, क्योंकि ये सारे दवाइयाँ जो है गिलोय, अश्वगंधा, मुलेठी, इन सब चीज़ों में, या सूंठी, काली मिर्च, इन सब से मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जो है ये कम हो जाएगा। तो ऐसे पेशेंट में हम लोग ऑल्टरनेटिव जो भी आयुर्वेद के दवाई हैं जो इम्यून सिस्टम को कर सकते हैं, तो हमें उन सब चीज़ों के ऊपर थोड़ा ध्यान देना है। Right. Dr. Jaswal, people who have comorbidities, say like diabetes, a lot of people have diabetes in our country. So to what extent can they take Ayurveda medications when they are on the other medications as well? Because a lot of these medications also affect blood sugar levels, don't they? Dr. Jaswal? डॉक्टर जसवाल, Frozen frame. डॉक्टर जसवाल तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। Dr. Mahapatra, you could, did you hear that question? Yeah, go ahead, sir. In this case, we have to cut in we're going across the live now because this is also, the news comes first on our channel. So let's go across to a press conference being addressed by the Bharatiya Janata Party. जेल की सलाखों के पीछे हैं, उनसे मिलने, उनके परिवारजनों से मिलने राहुल गांधी गए और उनके परिवारजनों से मिले भी। ये इसलिए बड़ा चिंताजनक है कि आज क्या ये कहना उचित नहीं होगा
जितने देश विरोधी लोग हैं उनके साथ आज कांग्रेस का हाथ है। जितनी ताकतें हैं जो चाहती हैं देश में अस्थिरता आए, उनके साथ आज कांग्रेस का हाथ है। और मीडिया के माध्यम से ये सामने भी आया है कि जो उनके स्टेट के ऑफिस बेयरर हैं, उन्होंने यहां तक कह दिया है कि जब राहुल गांधी परिवार से मिले तो उन्होंने आश्वासन दिया है परिवार को कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, राहुल गांधी स्वयं और प्रियंका वाड्रा गांधी हस्तक्षेप करेंगी और सुनिश्चित करेंगी कि ऐसे व्यक्ति को, कप्पन सिद्दीकी, उनको पूरी मदद कांग्रेस पार्टी दे। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी से भी, राहुल गांधी से भी। राहुल जी, क्या आपको जानकारी है कि जिन धाराओं में ये व्यक्ति जो अपने आप को पत्रकार बताता है, लेकिन वो हाथरस इसलिए जा रहा था कि वहां पे आग में हम तेल का काम करें, कैसे वहां पे सौहार्द बिगड़े, कैसे कानून व्यवस्था लचर हो, टूट जाए, जिससे कि कांग्रेस पार्टी को और पीएफआई जैसे दलों को फायदा हो। यह तो उत्तर प्रदेश पुलिस की त्वरित कार्रवाई थी कि इनको हिरासत में लिया गया। और यह जानकारी भी मैं आपको देना चाहूंगा कि इस आरोपी को बचाने कोई और नहीं आया, कांग्रेस पार्टी के ही एक वरिष्ठ वकील हैं, जो नेता हैं, वो सर्वोच्च न्यायालय जाते हैं एक हेबियस कॉर्पस पिटीशन फाइल करने और कहते हैं इसको तुरंत छोड़ा जाए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अभी हम इस पे कोई आदेश पारित नहीं करेंगे, और यह मामला आगे लग गया। तो सर्वोच्च न्यायालय जिस मामले को इतना गंभीर पाता है कि उस पे हस्तक्षेप नहीं करता, उसमें न्यायालय से ऊपर आज प्रियंका वाड्रा गांधी, राहुल गांधी, गांधी परिवार है, क्योंकि देश का कानून उन पे लागू नहीं होता है। क्या कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को यह नहीं पता था कि जहां पे यह मुकदमा चल रहा है उस निचली अदालत ने क्या कहा? उन्होंने इनको बेल नहीं दी और यह आज भी हिरासत में है। तो ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि आज केवल और केवल एक मकसद है कांग्रेस का, और वो मकसद है जो भी हमारे देश को नुकसान पहुंचाए, चाहे देश के अंदर और चाहे देश के बाहर। मोदी जी से इतनी नफरत करते हैं कि कहते हैं कि हम तो ऐसी ताकतों के साथ खड़े रहेंगे। वो अपनी कुर्सी बचाने में लगे हैं और भारतीय जनता पार्टी देश को आगे बढ़ाने में लगी है। यही आज फर्क है। ये जो आरोपी है जिससे राहुल गांधी उसके परिवार से मिले, ये वो आरोपी है जो पीएफआई का सदस्य है। अब पीएफआई के बारे में केवल इतना ही कहेंगे, कैसी सांप्रदायिक राजनीति वो करते हैं हम सबको पता है। हमें यह भी पता है कि जब सीएए कानून पास हुआ, संसद में पास हुआ, सर्वोच्च न्यायालय ने स्टे नहीं लगाया, लेकिन शाहीन बाग में जो प्रदर्शन हो रहा था, जो कि गलत हो रहा था, जिस पे सर्वोच्च न्यायालय ने फटकार लगाई कि प्रदर्शनकारियों को कोई हक नहीं है, उनका कोई हक नहीं है कि रोड बंद करें, जो पहले से निर्धारित स्थान है वहीं करें। उसमें जो फंडिंग आई वो पीएफआई को ही आई। जब दिल्ली के दंगे हुए, दुर्भाग्यपूर्ण है, भारत के नागरिकों की जान गई, तो कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, हम जानते हैं किस धर्म विशेष के लोगों से मिलने गए थे। हम सब जानते हैं कि उसमें भी जो फंडिंग हुई उसमें पीएफआई का नाम आया और कार्रवाई हो रही है, चार्जशीट भी फाइल हुई है। तो आज सवाल यह है कि ऐसा क्यों है कि कांग्रेस पार्टी की केवल एक ही प्राथमिकता है, वो प्राथमिकता है कि देश में अस्थिरता रहे, देश में फूट पड़े,
उनकी प्राथमिकता है कि बांटो और राजनीति करो। और एक बड़ी बात आपके बीच में उठाना चाहता हूं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, यह पूरी कांग्रेस पार्टी पे आज लागू होता है। विपक्ष का मतलब यह नहीं है कि केवल और केवल विरोध करेंगे। वो कहते हैं हम तो विपक्ष में, हमारा काम विरोध करना है। नहीं, विपक्ष का काम आलोचना करना हो सकता है, सुझाव देना हो सकता है, विपक्ष का काम प्रदर्शन करना हो सकता है, लेकिन विपक्ष का काम यह नहीं है कि देश को कमजोर करे। विपक्ष का काम यह नहीं है कि शशि थरूर जो है पाकिस्तान से अपने संबंध को और मधुर बनाए, चाहे उससे देश का नुकसान हो जाए। विपक्ष का काम यह नहीं है कि अनुच्छेद 370 संशोधित करके जिस तरह से बदलाव किया, ऐतिहासिक कदम था, श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, और ये लोग कह रहे हैं उसको बहाल किया जाएगा। कांग्रेस उन ताकतों और पार्टियों के साथ खड़ी है जो ये कहती है कि अगर हमें चीन की मदद लेनी पड़े तो हम ले लेंगे। तो ये जो बिंदु आज उठाया है, इसका मुख्य कारण इतना ही है, विरोध करिए, आलोचना करिए, प्रदर्शन करिए, लेकिन ऐसा मत करिए कि जहां जहां देश विरोधी ताकतें होंगी वहां पंजा होगा। ऐसा मत करिए कि हमारे देश की स्थिरता को कोई अगर चोट पहुंचाएगा तो पीछे पंजा निकलेगा। पंजे का मतलब यह नहीं है कि आप देश को कमजोर करें। और मैं इस मंच से पूछना चाहता हूं, अगर किसी में हिम्मत है कांग्रेस पार्टी में, तो वो ये बताए पूरे देश को कि एक गुपचुप बैठक जो परिवारजनों से करी है, उसमें क्या बात हुई। क्या पीएफआई और कांग्रेस आज एक है? चाहे पीएफआई के लिंक आतंकवादियों से पाए जाए या ऐसी फंडिंग से पाए जाए। और राहुल गांधी जी, क्या न्यायालय में और न्यायिक प्रक्रिया में आपका कोई विश्वास नहीं बचा है? बड़े भारी मन से मैं इतना ही कहूंगा कि कांग्रेस आज पर्याय बन गई है देश विरोधी ताकत का, और जनता सब देख रही है। इनकी ये जो गलतियां हैं उसको जनता कभी माफ नहीं करेगी। धन्यवाद। तो आप Well, देख that रहे was थे the BJP भाजपा spokesperson मुख्यालय Gaurav से Bhatia, who was speaking बिल्कुल। largely about the Congress, former Congress President Rahul Gandhi, who had gone to meet the family of Siddiqui Kappan, who is an accused of orchestrating some sort of violence in the aftermath of the Hathras case. And so basically he belonged to the PFI, Siddiqui Kappan, and he's currently in custody, and his bail has also been in, his जुडिशियल बिल्कुल कस्टडी बेहद गंभीर सवाल उठाए हैं बीजेपी ने, और हाथरस प्रकरण पर कांग्रेस की जो भूमिका रही है उसको लेकर बेहद गंभीर सवाल उठाए हैं, और विपक्ष की भूमिका को भी कहा है कि विपक्ष की भूमिका सवाल उठाने की ज़रूर होती है, लेकिन देश को कमज़ोर करने की नहीं, जिस तरह से कांग्रेस इस वक्त कर रही है। और फिर से हम लौटा चाहेंगे अपने प्रोग्राम डॉक्टर स्पीक में, और हमारे साथ जो दो विशेषज्ञ डॉक्टर हमारे साथ जुड़े हुए थे उनका हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। डॉक्टर जसवाल और डॉक्टर महापात्रा, आपका इस कार्यक्रम में शामिल होने का और अपना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। Right, indeed. Thanks very much for joining us also on this program, Dr. Speak. And let's remind you of how we can actually prevent ourselves from getting the virus. Just simply wear a mask. बिल्कुल, इस तरह का मास्क हमेशा अपने साथ रखिए, और इस मास्क को लगाइए ज़रूर सही तरीके से, क्योंकि कोरोना का हराना है तो मास्क ज़रूर लगाना है। इसी संदेश के साथ लेना चाहेंगे आपसे इजाज़त। नमस्कार।